गुड आफ्टरनून टू आप यू। देखिए आप लोग ये जो हेडिंग पढ़ाने चल रहा है ये क्लास 12 में के सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी मिलेगा, क्लास 9th का भी जो आप सेकंड चैप्टर है उस चैप्टर में भी आपको मिलेगा कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा था, विलन किसे कहते हैं, उस विलन की सांद्रता को ज्ञात करनी होती है तो कैसे इसको ज्ञात करते हैं। यानी विलन की सांद्रता, विलन की सांद्रता जिसको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलन की सांद्रता। विलन की सांद्रता किसे कहते हैं? किसी भी विलन में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा, किसी भी विलन में विलेय की घुली हुई अधिकतम मात्रा विलन की सांद्रता कहलाती है। ध्यान देना, बोर्ड पर आप लोग, विलन की सांद्रता क्या होती है कि किसी भी विलन में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा विलन की सांद्रता कहलाती है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन प्रेजेंट सॉल्यूशन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलन की सांद्रता बराबर जो सूत्र होता है, विलन की सांद्रता इक्वल टू होता है विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बट्टा विलन की मात्रा, विलन की मात्रा। इंग्लिश में लिखना हो तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन होगा। ये फार्मूला हो गया विलन की सांद्रता का। इंग्लिश में इसी को कहेंगे, इंग्लिश में डिफाइन करना, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन प्रेजेंट टू सॉल्यूशन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसी को हिंदी में अभी आपको बताया है, किसी भी विलन में उपस्थित विलेय की घुली हुई अधिकतम मात्रा विलन की सांद्रता कहलाती है। अब विलन की विलेयता, यानी विलेयता किसे कहते हैं? सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ना, विलेयता। इसको डिफाइन करते हैं स्थिर ताप पर किसी भी संतृप्त विलन में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा विलेयता कहलाती है। इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं देते हैं, इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर देते हैं। कह सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट टू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अर्थात इसको हिंदी में लिखना चाहते हो तो विलेय की मात्रा बट्टा विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा होता है। ये रहेगा विलेयता को डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर विलन की जो सांद्रता होती है, विलन की सांद्रता को ज्ञात करने की कौन कौन से मेथड्स होते हैं? टू फाइंडिंग मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसको हिंदी में कहेंगे विलन की
सांद्रता ज्ञात करने की विधि। ज्ञात करने की विधियां कौन कौन से होती है? इसके अंदर कई मेथड्स होता है। फर्स्ट नंबर मास परसेंटेज। मास परसेंटेज होता है जिसको द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। इसको हिंदी में द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। सेकंड नंबर होता है वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम आयतन प्रतिशतता कहते हैं। थर्ड नंबर मास वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। फोर्थ नंबर मोलारिटी कहेंगे। मोलारिटी, जिसको आप मोलरता कहते हैं। फोर्थ नंबर मोलैलिटी, इसको आप मोललता कहते हैं। एक हेडिंग होता है मोल फ्रैक्शन, इसको मोल अंश कहते हैं या मोल प्रभाज कहते हैं। एक आप पढ़ोगे नॉर्मलता, नॉर्मलिटी जिसको कहते हैं। एक कहेंगे पीपीएम में सांद्रता। सांद्रता, इसका पूरा नाम होता पार्ट पर मिलियन। इसका पूरा नाम होगा पार्ट पर मिलियन, यानी पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करेंगे। इससे सबसे पहले आपको मास परसेंटेज के बारे में पढ़ना होता है। द्रव्यमान प्रतिशतता किसे कहते हैं? आपके सिलेबस में केवल 9th में मास परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है, मास वॉल्यूम परसेंटेज है। ये सब इंटर में आपको पढ़ना है। द्रव्यमान प्रतिशतता किसे कहते हैं? 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में विलेय की घुली हुई अधिकतम मात्रा द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है ना? इन कह सकते हैं 100 ग्राम सॉल्यूशन, in 100 gram solution percent of amount of solute is equal to mass percentage. mass percentage equal to होता है small m by mb upon ma plus mb into 100। ये फार्मूला हो गया, यानी मास परसेंटेज, यानी कह सकते हैं सॉल्यूट की अमाउंट हो गई अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का अमाउंट। इसको हिंदी में कहेंगे विलेय की मात्रा बट्टा विलेय और विलायक की मात्रा, यानी विलयन की मात्रा हो जाती है। अब वॉल्यूम परसेंटेज क्या होती है? 100 ml विलयन में विलेय की घुली हुई ml में आयतन, उसकी आयतन प्रतिशतता कहलाती है। In 100 ml solution to dissolve total volume of solute is equal to volume percentage VV upon VA plus VB into 100। ये होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता किसे कहते हैं? तो 100 ml बिलियन में विलेय की घुली हुई मात्रा, उसकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इन 100 ml solution to dissolve amount of solution in solute is equal to mass volume percentage
इसे डिनोट करते हैं MB या पान, VF भी लिख सकते हैं, भी इन परसेंटेज में बदलना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको समझ में आया होगा तो कृपया आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।